हाँ दी जी, आज की मुरली में जो प्रश्न था ना कि जो 84 बर्थ लेंगे उनकी निशानी क्या हाँ होगी, उनका पुरुषार्थ क्या होगा। तो हाँ। पापा ने उसका आंसर दिया, मतलब दिया तो मैं खुद को चेक किया, तो मैं उस हम्म कंडीशन क्राइटेरिया में बैठता है कि मैं 84 जन्म लूंगा मत। हम्म। पापा ने कहा कि मतलब प्रश्न था जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या हाँ, होगा। तो उत्तर है क्या बाबा का होगा? कि हाँ। हाँ, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी हम्म कर्म इंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। हम्म उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होगी। अगर अब तक हम्म किसी को देखने से विकारी ख्याल आते, क्रिमिनल आई आती है, तो समझो हम्म पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। अभी ये जो हम्म लास्ट लाइन है, इसमें मैं हम्म। फिट नहीं होता, मतलब तो अभी मुझे एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा फिर इसको चेंज उसके करने लिए में। उसके लिए पुरुषार्थ करना है ना? इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये समझना है कि नर से नारायण बनना, ये जो प्रोसेस है बाबा जो बोलता है, सिर्फ नर से नारायण बनने का प्रोसेस जो है ना, वो काफी लंबा प्रोसेस है। हम्म? इसका मतलब क्या है? नर से नारायण बनने का मतलब क्या है, पहले वो समझे। नर का मतलब क्या है, बाबा जो बोलता है नारायण का मतलब क्या है, वो तभी हम नर से नारायण का प्रोसेस समझ सकते हैं। पहले हमेशा इन वर्ड को मतलब समझना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई बता सकता है बाबा की, बाबा जो समझाना चाहता है नर का मतलब क्या एंड नारायण का मतलब क्या? जी दीदी, नर का मतलब ऑर्डिनरी मनुष्य, सभी गुणों से भरा हुआ नहीं। नारायण जो सारे दिव्य गुणों से भरपूर, संपूर्ण, कंप्लीट सोल फॉर्म में है। वेरी नाइस, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। हाँ, नर का मतलब बाबा कहता है जो आत्मा अपने आप को शरीर समझने लगती है, तो नर है वो, है ना? उसको बॉडी कॉन्शियस बोला जाता है। हाँ, आत्मा अभिमानी नहीं, हाँ, क्या बोलेंगे इसको? आत्म अभिमानी, देह अभिमानी। देह अभिमानी। एंड नारायण का मतलब है सोल कॉन्शियस, आत्म अभिमानी। ये दो फर्क है। तो बाबा हमें नर से नारायण बनने की जो रास्ता दिखा रहा है, वो जो प्रोसेस है वही 84 जन्म लेंगे। तो 84 जन्म अगर कहने का अगर देखा जाए तो हर आत्मा करने वाली है। उनका जन्म कहाँ से 81st जन्म चालू हो रहा है वो डिपेंड करता है। हर आत्मा को पूरा सर्कल जाना ही है, ये समझना है। अभी बाबा ने यहाँ पे कहा है कि 84 जन्म वही आत्माएं होंगी जिनकी कर्मेंद्रियों पे जीत होगी, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। क्योंकि बाबा ने एक अगर पॉइंट अगर आप देखोगे तो बाबा ने मुरली में ये भी कहा है, आखिरी आत्मा को भी पवित्र बनकर ही जाना है? फिर वो सजाए खाना पड़े, सजाए खाकर उसको, मगर पवित्र बन के ही जाना है। मतलब हर आत्मा को वो पूरा नर से नारायण बनना ही है। अगर हर आत्मा को नर से नारायण बनना ही है तो हर आत्मा 84 जन्म का चक्कर काटेगी। अब वो कैसे काटेगी, कब काटेगी, हाँ, किस तरह, इसके लिए बाबा ने कहा ये सर्कल है, गोलाकार है। तो उसका स्टार्ट और एंड कहीं पे भी दिखता है क्या साइकिल का? हाँ, अगर हम बोले ये स्टार्ट है तो हमने अपना एक इमेजिन किया कि जब शिव बाबा इस धरती पर आते हैं वहां से हमारा नया युग स्टार्ट होता है ना, फर्स्ट जन्म। तो वो कल्प जो है हमारा फर्स्ट जन्म चालू हो चुका, 84 बर्थ का फर्स्ट जन्म हमारा चालू हो चुका। तो पिछले कल्प में भी हमारा वो फर्स्ट जन्म था, इसीलिए ये इस कल्प में ये हमारा आखिरी जन्म भी गिना जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ? अगर बाबा का ज्ञान मिलने के बाद में हमारा वो पहला जन्म गिना जाता है, तो बाबा के ज्ञान में आने से पहले हमारा वो आखिरी जन्म। तो पूरा सर्कल करके आने के बाद में ये 84 जन्म हुआ। तो सभी आत्माएं जब जब बाबा के ज्ञान में आएगी
वो उनका लास्ट जन्म होगा। इफ आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू, आप ये समझ लेना कि जब कब आप लोग ज्ञान में आते हो, उसके बाद में तुम्हारा फर्स्ट जन्म है, उसके रास्ते चलना उसका फर्स्ट जन्म, एंड उसके बाद में कंटिन्यू होते हैं तुम्हारे जन्म, फिर परम धाम जाके। अभी इसके बाद में तुम चूज करते हो कि तुम्हें अगले कल्प में कौन सा रोल प्ले करना है। ये फर्स्ट जन्म लेने के बाद में कि अगले कल्प में तुम्हें कौन सा रोल प्ले करना है। अगला कल्प मतलब क्या हुआ, इस जन्म में जब तुम पूर्ण संपूर्ण पवित्र बन जाते हो, कर्मातीत अवस्था पे पहुंचते हो, तो ये शरीर अपने आप छूट जाता है। फिर तुम्हें अपने घर लौटना है, और घर लौट कर जब वापस से आते हो तो वहां पे तुम्हारा नया कल्प स्टार्ट होता है। जब तुम नए कल्प के लिए जब तुम नीचे आते हो, जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे ये मानव पूरे संपूर्ण खत्म हो गए हो। समझ में आया? अभी भी ब्रह्मा बाबा एंड मम्मा ने हो सकता है जन्म ले लिया हो। मैं हो सकता है बोल रही हूँ, कंफर्म नहीं बता रही। हो सकता है उन्होंने जन्म ले लिया हो, तो वो अगर जन्म ले लिया है मतलब अभी तक इसी दुनिया में, ये दुनिया तो कलयुग में चल ही रही है ना, इसी के साथ साथ उनका जन्म हो चुका है। ऐसे ही जो जो आत्माएं ऊपर जाएंगी, उनका जैसे जैसे वक्त आएगा उनका जन्म होते जाएगा, और यहाँ पे बाकी की आत्माएं तैयार हो के जाती जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे पूरी पॉपुलेशन कम हो जाएगी एंड रह जाएंगे गिने चुने आत्माएं जो संपूर्ण पवित्रता के साथ में सत्युगी जीवन जिएंगे। जो सत्युगी जीवन जिएंगे वही स्वर्ग की स्थापना भी करते जाएंगे। आई होप आप लोगों को सबको क्लियरली समझ में आ रहा है। नहीं आया तो मुझे पूछना जरूर। मगर ये नर और नारायण की जो प्रोसेस है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस है ना। अभी विक्रम भाई आपने और एक लाइन बोली थी, उसमें रिपीट करेंगे आप? नर से नारायण बनना 84 जन्म, उसके बाद में क्या पढ़ा था? उनकी क्रिमिनल आई नहीं होगी, ये कहा बाबा ने। और एक लाइन था, अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्याल आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। हाँ, तो उसको और भी कर्मेंद्रिय जीत भी बोला बाबा ने, कर्मेंद्रिय जीत। यस, जिन्होंने कर्मेंद्रिय जीत पाई उनमें ये विकार नहीं होंगे। क्रिमिनल आई मतलब किसी के प्रति नेगेटिव थॉट, रेवेंज लेना, बदले की भावना, उसको तकलीफ पहुंचाना, चोट पहुंचाना, अगर ये भावनाएं तुम्हारे अंदर क्रिमिनल वाली होंगी, जिससे हमारी भी परीक्षा चल ही रही है ना, सबके ही कर्म का रिटर्न मिल रहा है। और ऐसे इसमें अगर तुम्हारे मन में ये भावनाएं आती है तो अभी तक तुम्हारी क्रिमिनल आए हैं। दूसरा, हर एक अपनी जो भी हम सेटल करते हैं उसको क्रिएट ना किए बगैर सेटल करना, अपने गुणों के साथ में, अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहकर, तो ही तुम इसमें से निकलते हो। नहीं तो तुम 84 जन्म मतलब अभी तो उसी जन्म में फंसे हो। कौन से वाले? लास्ट जन्म में है। अभी तो वो प्रोसेस चल ही रहा है, इसके लिए बाबा तुम्हारा वो कंफर्मेशन नहीं देता। ठीक है, बाबा ये बोलते हैं जिस वक्त तुमने चेकिंग किया कि अब तुम्हें जो भी मिल रहा है ये तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये मेरे कर्म का ही फल है, मुझे मिल जो रहा है, अब मुझे कर्म बढ़ाने नहीं है। जो तुम्हें दुख पहुंचा रहा है उसके भी प्रति तुम्हारे मन में शुभ भावनाएं ही निकलती है। जैसे एक एग्जांपल बाबा हमेशा देता है, जीसस के बारे में देता है, महात्मा गांधी के बारे में देता है कि महात्मा गांधी को जब गोली लगी ना, तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि जिस इंसान ने मुझे गोली मारी है, भगवान उसको पता नहीं कि उसने क्या किया है, तो उस पर रहम कर, उसको माफ कर देना। तो ये भावनाएं जब हमें दुख मिलता है, हमें तकलीफ मिलती है, पर हमारे मुख से ये जब निकलता है तो समझना तुम उस पोजीशन पे पहुंच चुके हो। जीसस को भी जब क्रॉस पे लटकाया गया था, उसको 3 दिन तक रखा था वहां पे इस तरह से, और बाद में उनका शरीर छूटा, तो डेली जीसस यही बोलते थे, गॉड
हैव मर्सी ऑन देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। मतलब भगवान इन पे रहम करना, इनको पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, तो इन्हें माफ कर देना। तो इस तरह की भावनाएं हमारे अंदर होनी चाहिए सामने वाले के प्रति, भले ही वो हमें कितनी ही तकलीफ दे रहा हो। तो है हम उस पोजीशन पे आ चुके हैं। दैट इज व्हाट बाबा हमें आज इस मुरली द्वारा समझा रहा है। ठीक है दीदी। या। दीदी मैं हाँ माता। हाँ, मुझे ये है क्वेश्चन पूछ। ठीक है, अभी तो एक माता पिता दोनों भिखारी है ना, माता पिता भिखारी है, उनका तो सब कुछ सब कौन सा नहीं, पीना है, ये है, वो है, सब कुछ, सब जितना जो गुण है वो सब उसका पास है, इतना विकार है। उन लोग को बच्चा पैदा होने से सब लोग बोलता है ये खून उसका पिताजी का खून है, इसलिए वो आ जाता है, बोलता है वो है ना, कर्म से वो बच्चा उसका संस्कार बनता है ना, इन्हीं का, इन पिताजी माताजी का संस्कार से बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया माता। माता ये पूछना चाहती है कि कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो वो खुद अपने संस्कार लेकर आता है, या फिर जिस घर में वो पैदा हुआ है तो जो माता पिता के संस्कार है उन संस्कारों से चलकर अपना भविष्य बनाता है। तो इसको मैं दो एग्जांपल्स देकर बताऊंगी कि रावण के राज्य में उसका ही एक भाई था जिसका नाम विभीषण था। प्लीज माइक म्यूट रखना। जिसका नाम विभीषण था। सेम कोख से पैदा हुआ रावण भी, कुंभकर्ण भी एंड विभीषण भी, है ना। मगर रावण के माता पिता विकारी नहीं थे, वो ऋषि थे, मगर रावण उनके ही कोख में जन्मा। विभीषण भी उनके ही वहां पे जन्मा। तो विभीषण है हमेशा नारायण नारायण, वो विष्णु का भक्त था। और एक एग्जाम्पल है प्रहलाद का। हिरण्यकश्यप के यहाँ वो पिता था उसका, उसने जन्म दिया था प्रहलाद को, मगर वो अपने संस्कार लेकर आया था, है ना। हिरण्यकश्यप राक्षस था, वो विकारी थे, वो हर जगह पे बहुत त्राही मचाते थे। मगर प्रहलाद रहमदिल, गुणों से भरपूर और पूरा नारायण का भक्त था, है ना। उतना उसका फेस कि उसके पिता उसके हमेशा परीक्षा लेता था। अगर होली का ये फेस्टिवल भी उसी के नाम से याद किया जाता है, होलिका का। उसकी बुआ है होलिका। अभी मैं उस डेप्थ में नहीं जाती। तीसरा एग्जाम्पल है कैकेयी, जो राम राज्य में दशरथ की वाइफ, जहाँ सब गुणों से भरपूर सब कुछ, वहाँ पे कैकेयी मंथरा उसके कान भरती है, उसके बहकावे में आ जाती है। तो ये सब साबित करता है कि हर आत्मा अपने संस्कार लेकर आती है। बाहर का माता पिता के संस्कार को देखकर वो प्रभावित होती है, वो उस संस्कार को अपनाती है, मगर उस आत्मा के ऊपर डिपेंड करता है। और एक मैं अभी के प्रेजेंट इसमें मैं बताऊं तो देखो, अगर आप देखोगे तो अभी भी माँ बाप दोनों डॉक्टर होते हैं। अपने बच्चे को भी वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं, मगर वो बच्चा डॉक्टर बनता ही नहीं, वो एक्टर बन जाता है। और जो एक्टर्स है माँ बाप, वो अपने बच्चे को भी एक्टिंग की लाइन में डालना चाहते हैं, वो बिजनेसमैन बन जाता है। वो उसी रास्ते नहीं चलता। तो ये बहुत अच्छे से एग्जाम्पल है हमारे सामने कि हर एक जन अपने अपने संस्कारों के हिसाब से भविष्य बनाते हैं। ठीक है माता। हाँ, थैंक यू।